दोस्तों एक स्टोरी से शुरू करना चाहूंगी अपनी बात को, क्योंकि आज मैंने थोड़ी सी तैयारी की है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगी और हो सकता है आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं और आप मेरी बात को समझ पाएंगे। दोस्तों एक राजा था, एक किसान था, एक राज्य में वो अपनी खेती करता था और अपने परिवार को पालता था। वो अच्छी खासी उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली में 2 बच्चे थे और उनकी वाइफ थी। वो खेती करते थे और अपने परिवार को चलाते थे, ठीक ठाक उनकी फैमिली चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, उनके पास 2 बैल थे और उसमें से एक बैल मर जाता है। तो वो बड़े गरीबी में आ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि अब हम कैसे खेती करें। तो वो क्या करते हैं, जब वो खेती करने जाते हैं तो एक तरफ बैल को बांध देते हैं और एक तरफ उनकी वाइफ बोलती कि मैं साथ में लग के और मैं खेती करूंगी, मैं सपोर्ट करूंगी। तो वो वहां पे खेती करने लगते हैं। जब वो खेती कर रहे होते हैं तो वहां से उस राज्य का राजा निकलता है और वो देखता है कि ये परिवार बहुत तकलीफ में है और वो इस तरीके से खेती कर रहे हैं। तो वो उनके पास आता है और वो बोलता है कि आप मेरे से एक बैल ले लो और इस लेडी को इस तरीके से यहाँ पे खेती मत करवाओ। तो किसान बोलता है नहीं मुझे जरूरत नहीं है। राजा बोलता है कि नहीं आप इनको हटाओ और उनकी वाइफ को बोलता है आप मेरे महल में जाकर मेरी वाइफ को बोलना कि मुझे बैल चाहिए। तो उनकी वाइफ बोलती कि हो सकता है आपकी वाइफ मुझे मना कर दे। तो राजा बोलता है नहीं आप वहां पे जाओ और उनकी जगह वो राजा वहां पे खेती करने लग जाता है। जब रानी उस महल में पहुंचती है, वो लेडी उस महल में पहुंचती है तो रानी को वो बताती है। तो रानी बोलती है आप मेरे दोनों बैल लेके चले जाओ। तो वो लेडी बोलती है कि हमारे पास एक बैल है, मुझे एक ही बैल चाहिए। तो बोले तुम्हारा बैल कमजोर है। तो बोलती कि ठीक है आप मुझे दोनों बैल दे दो। और वो दोनों बैल लेके जब उस खेत पे पहुंचती है तो वहां पे खेती पूरी हो चुकी होती है और थोड़े दिन बाद उस खेत के अंदर बहुत ही अच्छी खेती होती है और गेहूं उगते हैं। वहां पे बहुत शानदार खेती होती है, लेकिन वो गेहूं उस जगह उगते हैं जहां पे उस लेडी ने खेती करी होती है उस बैल के साथ, और जहां पे राजा ने खेती करी होती है वहां पे मोती उगते हैं। दोस्तों ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है, हम लोग खेती तो कर रहे हैं लेकिन तरुण सर ने वो बीज बोया है जहां से मोती उग रहे हैं। जयपुर के अंदर जब 6 साल पहले तरुण सर आए थे, मोदी केयर का वो बीज डाला था जहां से हम मोतियों की खेती कर रहे हैं। मोदी केयर वो पैसा दे रहा है, लोगों की जिंदगी बदल रहा है। हमारी जिंदगी सिर्फ मोदी केयर ने बदली है। अनीता कपिल कुछ नहीं थे, लोग हमें जानते नहीं थे, घर वाले हमसे बात करना पसंद नहीं करते थे, हमें ऐसे करते थे पता नहीं हम कौन सी दुनिया से आए, कौन से समाज के हम दोनों हैं, ऐसे हमारे साथ व्यवहार किया जाता था। लेकिन हम दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा मोटिवेशन था कि नहीं हम करके दिखाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट किया है। दोस्तों जब हमारी लाइफ शुरू हुई थी, हमारी बहुत जल्दी शादी हो गई थी, क्योंकि कपिल जी की मदद नहीं थी। तो पापा को लगता था घर संभालने के लिए कोई आ जाएगी लड़की तो घर संभल जाएगा। तो 21 साल में हमारी शादी हुई और 1 साल बाद हमारी बेटी। हम उन दोनों उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, पापा घर चलाते थे, मैं भी बहुत मीडियम क्लास फैमिली से थी। तो हम लोग भी मतलब घर में इतना पैसा नहीं होता था मेरे भी, और बहुत हम लोगों ने मतलब अगर देखा जाए तो आज हम अपने बच्चों को वो सारी चीजें दे पा रहे जो हमें नहीं मिली। हमने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करी क्योंकि मेरे पापा बहुत मतलब इतनी अच्छी जॉब नहीं थी मेरे पापा की, मम्मी भी मेरी काम करती थी। मैंने शुरू से अपने पेरेंट्स को मेहनत करते हुए देखा है, तो वही संस्कार मेरे में है मेहनत करने के, वो चीजें हमने वहां से सीखी है। जब हमने अपना कैरियर शुरू किया, पढ़ाई करी, तो लगता था कि अच्छी जॉब मिले। तो मुझे हमेशा से लगता था कि जॉब करने के लिए ना बहुत अच्छे से इंग्लिश आनी चाहिए। तो मुझे लगता था हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े, तो मुझे ऐसा मतलब अंदर मुझे फील होता था ये कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो कभी पैसा मैं कमा ही नहीं सकती। फिर शादी हुई, कपिल जी बोले चलो तुम्हें कोई बिजनेस करा देंगे, तुम इंश्योरेंस का काम कर लो, पार्लर का काम कर लो, बुटीक कर लो। मैंने सब कुछ सीखा, लेकिन दोस्तों वो अंदर एक सुई चुभ रही थी, वो कील चुभ रही थी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। मुझे हमेशा ऐसा लगता था पढ़ाई कर ली, ऐसा नहीं था कि बहुत कोई टॉप कर रहे हैं। तो स्कूल में और कॉलेज में भी मुझे ऐसा लगता वो टाइम और आज का टाइम है, वो लोग कुछ नहीं कर
मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। वो करने के लिए अपने आप को प्रूव करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने पे काम नहीं किया, जैसे तरुण सर ने अभी बताया मैं क्या थी और आज क्या हूँ आपके सामने, दोस्तों मैं हमेशा खुद पे काम करती हूँ। अगर मैं कोई भी स्टेप आगे काम करने जा रही हूँ, पहले मैं सोचती हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा और अगर मैं ऐसा करूंगी तो क्या होने वाला है, क्या मैं ऐसा कर रही हूँ, अगर मैं दूसरे को सिखा रही हूँ। खुद को काम करना, खुद पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत सारी लेडीज को देखती हूँ दिन में टाइम अपना वेस्ट करती है, टीवी चलाती है या गॉसिप करती है, कोई मैगजीन पढ़ती है। फ्रेंड्स, मुझे नहीं याद कि टीवी कैसे चलता है, मुझे रिमोट उठा के टीवी चलाना भी नहीं आता है। एक दिन कपिल जी का फोन आया, बोले इनकी सिस्टर का कोई इंटरव्यू आने वाला था टीवी पे, बोले दीदी का इंटरव्यू आएगा, रिकॉर्डिंग कर लेना। मैंने कहा चलेगा कैसे, रिकॉर्डिंग कहाँ से होगी ये तो बता दो मुझे। तो दोस्तों मैंने कहते ना टाइम मैनेजमेंट करिए, ये करिए वो करिए, अपनी आदतों को चेंज करिए। मैंने अपनी हैबिट्स को चेंज किया। पहले मैं जल्दी नहीं उठती थी सुबह, आज मैं 5 बजे उठती हूँ और मैं 9 किलोमीटर पैदल चलती हूँ। कल रात को भी डिनर करके और मैंने आधे घंटे तक वॉक करी और मैंने 12,000 अपने जो स्टेप्स होते हैं वो किए मैंने कंप्लीट। आप जब फोकस होके काम करेंगे किसी भी चीज को, आज ये सब कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है आपको, बहुत एक्साइटमेंट है सब में, सब यहाँ से जाएंगे, सब मतलब ऐसे है कि बस क्या करना है, क्या कर देंगे हम बाहर जाके, इसको ज्वाइन करा देंगे, जीबीडी बन के आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें खुद से अंदर एक लड़ाई चल रही है, खुद में एक मोटिवेशन आ रहा है, फिर बाहर जाके ये सब चीजें कहाँ चली जाती है, कभी सोचा है आपने? हम क्यों नहीं कर पाते? सब कुछ क्लियर हो रहा है, डेमो दिखाने हैं, वर्कशॉप में आना है, लिस्ट बनानी है, 4 बेसिक्स करने हैं, लोगों से बात करनी है, फिर क्यों नहीं कर पाते? पूछिए आप अपने से ये सवाल। सबके मन में ये बात आ रही है? आ रही है सबके मन में बात? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो हमारा फोकस है वो कहीं और चला जाता है। अगर आप यहां से निकल रहे हैं, अपना एक फोकस, अपना गोल सेट करके जाइए, नेक्स्ट वर्कशॉप में इतने लाख के चेक के साथ, इतने बड़े टाइटल के साथ यहां आके खड़ा होऊंगा या हो जाऊंगी। अनीता कपिल ने डिसाइड किया था जयपुर का फर्स्ट जीबीडी हम बनेंगे और हमने वो करके दिखाया था। मैं कहा कोई और नहीं, फर्स्ट जीबीडी बन के दिखाऊंगी। टॉप 50 की लिस्ट में आना है हमें जीबीडीज में, और दोस्तों करके दिखाया। खुद से जिद करिए आप। 6 महीने से मुझे इतना ज्यादा हेल्थ चैलेंज हो रहा है, डॉक्टर ने बोला रेस्ट करिए आप, लेकिन नहीं, खुद में जिद है। खुद को अच्छा नहीं लगता, टीम से बात नहीं कर पाती तो अभी भी डॉक्टर ने मना किया था आपको ट्रैवलिंग नहीं करनी है, रेस्ट करिए आप। मैं कहा नहीं, मेरी टीम पहुंच रही है, मुझे जाना है। बोलते हैं समस्या है तो समाधान भी है। मैंने अपनी डायरी में लिखा 31 मार्च 2020 अनीता वर्मा एकदम फिट हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। लिखिए अपने सपनों को। कभी आप जयपुर आएंगे, मैं अपनी डायरीज दिखाऊंगी आपको। एक चीज लिखी हुई है, घर में जब कूलर लगे होते थे, हमारे पैसे नहीं थे हमारे पास, जिंदगी काट रहे थे दोस्तों, लिटरली जिंदगी को काट रहे थे। इतनी लड़ाई होती थी हम दोनों की क्योंकि पैसा नहीं था। कहते ना पैसा कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ भी है। आज बिना पैसे के करके देखिए आप क्या कर सकते हैं। एक चीज लिखना शुरू करिए, घर में एक कमरे में एसी होगा। दोस्तों आज हर एक कमरे में एसी है, घर के बाद कैमरे लगे होंगे, पूरा घर रेनोवेट किया है और सब जगह कैमरे लगवाए हमने। जो सोचते हो वास्तव में वो होता है। ये चीज तो 100% प्रूव है। जो चाहिए जिंदगी में, जो भी चाहिए मोदी केयर से आप लिख डालिए उसको। घर जाके एक डायरी बनाइए और उसमें लिखिए। क्यों बोलते हैं लीडर्स बार बार लिखिए आप।
आपकी जो बात है ना, अगर लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं, रोज उसको देखोगे नहीं, तो सबकॉन्शियस माइंड वहां तक, ब्रह्मांड तक वो चीज लेके नहीं जाएगा। और जब ब्रह्मांड, आपको जीबीडी जाना है, आप यूनिवर्स तक वो बात छोड़िए, अपने आप लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। नरेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, जीबीडी जाना बहुत आसान है, ये शुरू के कुछ जो स्टेप्स है ना, यही मुश्किल लगती है। जीबीडी कब चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा, और बहुत ही आसान तरीके से। और उस दिन सेलिब्रेट करोगे आप अपनी सक्सेस को। उस दिन लोग आपके साथ सेल्फियां ले रहे होंगे, आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल चुके होंगे, लोग आपको गूगल पे सर्च करेंगे, कौन जानता था अनीता कपिल को। कपिल जी के फादर तक बात करना पसंद नहीं करते थे, रिश्तेदार बोलना पसंद नहीं करते थे। आज वो ही रिश्तेदार हैं जो टाइम मांगते हैं हमारे घर हमसे मिलने के लिए। मुझे याद है जब बेटी का एडमिशन हमने करवाया था स्कूल में, तो हमारे पास दोस्तों फीस में पैसे कम पड़ गए थे और हमने 500 रुपए किसी से उधार मांगे थे। हमने एक सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी, उस गाड़ी के पैसे चुकाने के लिए, किस्त चुकाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। उस महीने मैंने अपनी बेटी का गुल्लक तोड़ा था, उसमें से 8,500 रुपए निकाल के दिए थे कपिल जी को कि तुम जाओ 21 जमा कराओ। उसका जब दूसरा महीना आया, मैंने कहा गाड़ी बेच दो, नहीं चाहिए ऐशो आराम, सुकून की जिंदगी चाहिए, क्योंकि जिंदगी को जीना चाहते थे। कहते हैं ना भगवान को कुछ और मंजूर होता है जब आप ईमानदारी से वो चीज मांगते हो। तो हमेशा ईमानदार रहे अपनी इस लाइफ में, जितने भी साल ये निकाले हमेशा ईमानदारी के साथ निकाले, तब वो आपको चीजें मिलेगी। लोगों से प्यार करिए। ये क्या है, ये बिजनेस है क्या? लोगों से प्यार करने में तो बिजनेस है। किसी को अगर बिजनेस ज्वाइन कराने जा रहे हैं, वो मोदी केयर को बाद में जानता है, पहले आपको ज्वाइन करेगा। हम दिखाने बैठ जाते हैं डेमो, पहले उसकी दुखती रग पे हाथ तो रखो एक बार, फिर देखो कैसे सपने बाहर आते हैं उनके। बात ही कहां से शुरू करनी होती है और करते क्या हम लोग। बुक्स पढ़िए। आज यहाँ पे सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। घर पे कई बार ऐसा होता है कि कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई मीटिंग नहीं होती है, आप बुक्स से अपनी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। 45 मिनट्स आप अपनी बुक्स को दीजिए। अगर बेवफा भी निकलेगी ना, आप लोगों को काबिल बना के छोड़ेगी। सुबह 5 से 7 बजे के बीच में बुक्स पढ़िए। ये नहीं कि दिन में पढ़ रहे हैं, दिन में काम कीजिए, लिस्ट बनाओ, लोगों से बात करो। लोगों से बात करने के तो बिजनेस है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम आप सबसे कैसे बात कर लेते हो? मैंने कहा दोस्ती तो करनी होती है, दोस्ती दोस्ती में बिजनेस हो जाता है। इतना ही सिंपल है बस। अगर घर का सामान बदल कर इतनी अच्छी लाइफ मिल जाए तो करना क्या है? खुद भी तो काम करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अपनी आदतों को चेंज कर दीजिए, बस सब कुछ मैनेज हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कल आप लोग एक काम करना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके पोस्टर खरीदना। छोटे छोटे चार्ट पेपर आते हैं ना सक्सेसफुल लोगों के, उन सबके पोस्टर खरीदना सब लोग, और घर लेके जाना, उनकी कटिंग करना, अलग अलग पिक्चर्स रख देना, और साथ में अपनी एक पासपोर्ट फोटो भी रखना। ठीक है? सब पिक्चर्स को एक टेबल पे रख देना और अपने बच्चों को बुलाना और उसमें से पूछना कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो। दोस्तों आपकी फोटो को तो साइड में फेंक देगा बच्चा, और कोई उठाएगा शाहरुख खान की, कोई कैटरीना कैफ की, कोई अक्षय कुमार की। लेकिन अगर मोदी केयर ने प्रूव कर दिया, 1-1 करोड़ की गाड़ी लाके खड़ी कर दी 1 साल के अंदर, 1 साल बाद ये एक्टिविटी वापस करना कि बेटा किसके जैसा बनना चाहते हो, उन सारी फोटो को साइड में कर देना और आपके जैसा आपका बच्चा बनना चाहेगा। आज मेरी बेटी मेरे जैसा बनना चाहती है, मेरा बेटा पापा जैसा बनना चाहता है। पापा मुझे एप्पल की वॉच ला के दो,
बच्चों की सोच ही ब्रांडेड हो गई है। पापा मुझे ऐसी चीज ला के दो, पापा ऐसी गाड़ी लाओ जो उड़ती है। सोच सकते हैं आप, क्योंकि घर का माहौल ही वैसा बना हुआ है। अगर आज घर में कोई आ जाए ना, मैं बेटी को बोल दूं बेटा इसको प्लान दिखा देना, पूरा प्लान वो दिखा सकती है, क्योंकि वो देखती है उस माहौल को। आप कब सक्सेसफुल बनोगे? जब उस माहौल में आओगे। क्यों बोलते हैं बार बार ट्रेनिंग्स में आओ, सेमिनार्स में आओ, मीटिंग्स अटेंड करो। आज जितने भी लोग, जितनी लीडरशिप यहाँ पे आप देख रहे हैं, वो इसलिए सक्सेसफुल बने क्योंकि उन्होंने इस चीज को छोड़ा ही नहीं, कभी छोड़ के भागे ही नहीं। किट उठानी और टिक जाना है बस। टिक गए तो पुश्तों को तर जाओगे, नहीं तो करते रहो 60 साल 65 साल नौकरी। देखा था ना अभी वीडियो, कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहा था वो ड्राइवर, फिर भी लाइफ में कुछ नहीं है। खुद से सवाल पूछना शुरू करो, सवाल ही जवाब है, खुद को जवाब मिलेगा आपको। और आज नहीं करोगे तो कब करोगे? इस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बूम पे है, बूम पे। एक छोटी सी और स्टोरी से समझाती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दोस्तों एक पत्थर उठाओ, एक पत्थर उठाएंगे और अगर एक कुत्ते को मारेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कुत्ता भाग जाएगा। एक पत्थर उठाएंगे, कुत्ते को मारेंगे तो भाग जाएगा वो। और वही पत्थर अगर मधुमक्खी को मारेंगे तो क्या करेगी? आपके पीछे भागेगी। तो यार नेटवर्क बनाओ और टक्कर दो लोगों को। टीम वर्क, मधुमक्खी के पास क्या है? टीम वर्क, टीम वर्क है। तो यही तो करना है। जब नेटवर्क बनाओगे, जब आपको लोग देखेंगे, जब आप अकेले हो तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आपके पास टीम बन जाएगी, जब आपके पास सक्सेस आएगी, तो सारे रिश्तेदार आपके पीछे भागेंगे, सारे दोस्त आपके पीछे भागेंगे जो आपको मना करते हैं कि हम नहीं कर सकते। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तब भी तो कहेंगे हम नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हो। हमने वही किया, एक टूटी फूटी गाड़ी से सफर को शुरू किया, आज मोदी केयर से 4 गाड़ियां अचीव कर चुके हैं। मुझे याद है रेड लाइट पे जब भी हम कभी बाइक से निकलते थे, मैं कपिल जी को बोलती थी कब आएगी अपने घर में ऐसी गाड़ी। हम तो अपनी बिटिया को शॉल में छुपा के लेके जाते हैं, ठंड से बचा के लेके जाते हैं, लू से बचा के लेके जाते हैं। दोस्तों जब आज हम रेड लाइट पे खड़े होते हैं ना, तो पड़ोस में जब कोई 2 व्हीलर पे खड़ा होता है तो मुझे अपने दिन याद आ जाते हैं। क्या वो भी तो यही सोचता होगा? और हम इस काबिल बन पाए कि हम उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इसलिए मत बोलिए कि हमसे नहीं होता, आप बोलिए हमसे होता है, क्योंकि लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। शादी के बाद मुझे याद है कपिल जी और इनकी सिस्टर्स वगैरह ने वहाँ पे जाना था हमें घूमने, और वैष्णो देवी दीदी वगैरह लेके गए थे। हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, हमारे पास 500 रुपए भी नहीं थे जेब में, और हम इनकी दीदी के साथ चले गए थे कि चलो हम भी घूम आएंगे। और दोस्तों ऐसा ट्रिप था वो, बस अच्छा था ट्रिप, लेकिन अंदर खुद को खुशी नहीं थी, क्योंकि कुछ खरीदने के लिए भी अगर किसी के मुंह की तरफ देखना पड़े तो खुशी मिल सकती है क्या? आप सोचिए दोस्तों। लेकिन मोदी केयर से आज 8 बार फॉरेन जाके आ चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं थैंक्स करना चाहूंगी उन सब लोगों को जिन्होंने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, क्योंकि अगर वो हमारा साथ नहीं देते तो आज हम यहाँ पे भी नहीं पहुंचते। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपनी एंटायर टीम का, क्योंकि उनके बिना हम कुछ नहीं है, क्योंकि टीम वर्क है ना। अगर आप लोग हमारे साथ नहीं होते तो हम यहाँ पे आज खड़े नहीं होते। थैंक्स करना चाहूंगी तरुण सर का। तरुण सर
शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। कहते ना अपने नसों को भी काटेंगे तो शायद हम उनकी कीमत नहीं चुका सकते। कहते कीमती पत्थर की कोई कीमत नहीं होती, तो उनके लिए शब्द नहीं है। थैंक यू तरुण सर। थैंक्स करना चाहूंगी कपिल जी का, जिन्होंने बहुत सिखाते हैं मुझे। हम दोनों सिखाते हैं एक दूसरे को। जब भी पीपीटी बनाते हैं तो मुझे बुलाते हैं कि देख ऐसा बनाया, मैंने थोड़ा सा ऐसा चेंज कर दो, ऐसा चेंज कर दो, तो मुझे ही बोलते हैं तैयारी कर लो। मैंने कहा अपनी तो तैयारी रहती है हमेशा। दोस्तों जो मेहनत करता है ना उसकी आवाज दिल से निकलती है, और जब आप दिल से बोलोगे ना तो लोग आपको सुनेंगे। इसलिए दिल से काम करो, ईमानदारी से काम करो, जिंदगी बदल जाएगी। आज हमारी उम्र अगर आप पूछोगे ना तो 6 साल है, क्योंकि जिंदगी 6 साल से जीना शुरू किया है, उससे पहले तो काट रहे थे। कनिका भाभी जी का भी थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आए थे, जैसे अखिलेश बता रहा था कि 200 रुपए का लोवर वो पहनता था, दोस्तों हमारी भी ऐसी थी। कोई कॉटन का सूट ढूंढते थे किसी दुकान में जाके, सिंपल सा। आज कनिका भाभी जी ने हमें रहना सिखाया है, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे बाल बनाने हैं। थैंक यू भाभी जी। कहीं भी सुन रहे हो आप मुझे, भाभी जी आए नहीं, बहुत मजा आ रहा है। सीखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बिजनेस सीखने का है, और फोकस होकर काम कीजिए। अगर इस साल कोई टारगेट बनाया है, क्योंकि तरुण सर का जो मिशन है, उस मिशन को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। तैयार हैं? जाके घर पे अपने ड्रीम्स लिखेंगे। कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, कौन सी तारीख को ले रहे हैं, कौन सा कलर ले रहे हैं, कितने की है, कौन सा मॉडल है, सब कुछ लिखना है। सिर्फ ये नहीं लिखना है कि मोदी की ऐसी ये वाली गाड़ी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड में फिर वो घूमता रहेगा कि इनको कौन सी गाड़ी चाहिए। मारुति के तो बहुत सारे मॉडल आते हैं, वॉल्वो के तो बहुत सारे मॉडल आते हैं। तो प्रॉपर अपने गोल को सेट करना है और लिखना है जो चाहिए जिंदगी में। दोस्तों कॉम्प्रोमाइज शब्द को हटा दो, डिक्शनरी में से हटा दो अपनी। जो चाहिए फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए अगर इस बिजनेस में आए, जिस चीज पे हाथ रखो और वो आप पालो, टैग देखने की जरूरत ना पड़े, जो चीज पसंद है ले लो, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। हमारा घर बहुत पुराना था, मैं हमेशा कपिल जी को बोलती थी इसको ठीक करा लेते हैं, घर को ठीक करा लेते हैं। दोस्तों हमने पूरे घर को भी रेनोवेट किया है, और पूरा कैश में किया है, पूरा मोदी केयर के पैसे से। इतने लोन वालों के फोन आते हैं, मैम ये लोन ले लो, सर ये लोन ले लो, हमें जरूरत ही नहीं है। कहते हैं घर में पैसा पड़ा हो, चोर चोरी करके भी ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आ जाएगा। हर महीने 6-7 लाख रुपए आ जाते हैं, क्या दिक्कत है? घर में 1-1.5 साल से काम कर रहा है, चल रहा है, उतना काम नहीं कर पा रहे हम लोग, लेकिन दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट उसमें आ गया है। और तरुण सर से वादा किया है मैंने सर को मैसेज भी किया था कि सर इस साल मेरी टीम से 11 GPD हम लोग देंगे, और तरुण सर ये प्रॉमिस है। और 251 गाड़ियां हम लोग अपनी टीम से इस मिशन में लेके आएंगे, और प्लस में जाएंगे वैसे हम लोग। और बहुत सारे हमने टारगेट्स बनाए जो कंप्लीट होंगे, और मेरी पूरी टीम तैयार है। और ऐसे ऐसे GPD यहाँ लेके आएंगे ना हम लोग, जब बोलेंगे ना तो दहाड़ेंगे वो। तो एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगी। मेरे लास्ट इवेंट में भी मन में थी बात, मैं मेरी टीम में एक लेडी है, मैं उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको। बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा सा अपलाइन और डाउनलाइन के लिए बताना चाहूंगी, क्योंकि जरूरी है ये बात बोलना। कहीं ना कहीं मन में ऐसा रहता है अपलाइन सपोर्ट नहीं करता, मुझे कॉल नहीं करता, मुझे सिखाता नहीं है, मीटिंग करने नहीं आते, बहुत सारी चीजें होती है, डाउट आता है ना। अब नहीं बोलेगा कोई। दोस्तों मेरी एक लेग है, और वो यहाँ पे नहीं है, वो कर्नाटक हुगली में है। मैं सैल्यूट
अभी तक नहीं मिली हूँ। 1.5 साल हो गया हमको वो मेरे साथ ज्वाइन है, मतलब वो कमाल कर रखा है उन्होंने। मैं मिली नहीं हूँ उनसे अभी तक, और मैं अगले महीने में उनका फिर उनसे मिलने जा रहे हैं। और उन लेडी ने मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई किया है, सीनियर डायरेक्टर है वो। इतनी जबरदस्त टीम उन्होंने बना रखी है। वहाँ पे कन्नड़ चलती है लैंग्वेज, और जहाँ वो मीटिंग्स होती है वहाँ पे भी कन्नड़ में पूरा प्लान दिखाया जाता है। और अंकिता कन्नड़ नहीं आती है, लेकिन वो फिर भी उन मीटिंग्स में जाती है, चाहे वो मीटिंग 30 किलोमीटर हो, चाहे वो 100 किलोमीटर हो, हर एक मीटिंग को वो वहाँ पे अटेंड करती है। और वो 2 बच्चे, और वो खुद वहाँ पे रहती है जहाँ पे उनके हस्बैंड जॉब करते हैं, वहाँ पे 7 घंटे का रास्ता है। तो उनके हस्बैंड 3 से 4 महीने में वहाँ आते हैं। इतना ज्यादा चैलेंजिंग है उनको, डीपी बहुत दूर है घर से, लेकिन उनका जो मोटिवेशन है, कभी भी मैं बात करती हूँ ना, कभी ये नहीं कहती कि मैम ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है। इतना जबरदस्त तरीके से काम करती है वहां पे। मुझे उनसे भी सीखने को मिलता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई करे ना करे, अप्लाई ना आए ना आए, आपका फोकस अगर क्लियर है ना। उन्होंने पता है क्या बोला है मुझे कि मैम इस बिजनेस को पूरे 5 साल में दूंगी, चाहे कोई नहीं करे, कोई छोड़ के चला जाए, कुछ भी हो, पूरे 5 साल में इस बिजनेस को जरूर दूंगी। उसके बाद मैं सोचूंगी क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हो उनके लिए। दोस्तों, ऐसे लोग हमें अपनी टीम में चाहिए, ऐसे जुनूनी लोग हमें चाहिए, और वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें सिर्फ ढूंढना है, हमें घर से बाहर निकलना है। मैं तो कहती हूँ 5 साल के लिए कपड़े वपड़े पैक कर लो, निकल जाओ घर से बाहर। थोड़ा सा बच्चों का चैलेंज नहीं हो ना, मैं आपका पीछे तो दिखे ही ना। और वो भी प्रॉब्लम अब जल्दी से खत्म होने वाली है, क्योंकि हम अपने बच्चों को 1 साल में दोनों हॉस्टल में चले जाएंगे। और सर अनीता कपिल अब आपको जयपुर में नहीं दिखेंगे, थोड़ा सा टाइम और चाहिए बस। फिर जो हम करेंगे ना, सबको दिखाएंगे, मजा आएगा फिर। खुश रहिए, बिजनेस कीजिए, और ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ लेके आए ना वो, तो आपको वहां भी पहुंचाएगा जहां आपकी मंजिल है। क्योंकि अगर खुद पे विश्वास है, ऊपर वाले पे विश्वास है, वो सब कुछ मिल जाएगा जो जिंदगी में चाहिए। खुद पे विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ कोई नहीं था, हम दोनों का एक दूसरे पे विश्वास था कि हम करके दिखाएंगे, और दोस्तों वो कर दिखाया। सिर्फ छोटे छोटे काम करने से। तरुण सर जब जयपुर आए थे ना, क्योंकि सर रोज तो नहीं आ सकते थे, तरुण सर को हमने कह दिया था सर हमें डेमो सिखा जाओ, प्लान बता जाओ, हम खुद कर लेंगे। और फिर फोन पे बात होती रहती थी। फिर सर 1-1 महीने में आते थे, फिर सर 3-3 महीने में आते थे। अब तो सर को 6-6 महीने हो जाते हैं। सर को फोन करके बोलते हैं अरे अब तो बुला लो मुझे। तो दोस्तों, ऐसा बिजनेस खड़ा करना है, इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि इस दुनिया में अगर हम नहीं है ना, तो पीछे मुड़ के हमारे बच्चों को देखने की जरूरत ना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसा करके जाओ कि ऐसा देने वाले हम बने। बहुत बड़ा मौका हमारे पास है, इस मौके को जाने मत दीजिए। अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी है, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आती है उसके बाल ऐसे आगे होते हैं, और जब वो चली जाती है ना तो पीछे बाल नहीं होते। फिर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, पकड़ में भी नहीं आती है। मौके का एहसास तब होगा जब वो चला जाएगा, और आज अगर एहसास कर लिया तो बहुत कुछ बड़ा कर जाएंगे कि दुनिया दिखेगी। मुझे कंटिन्यू आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी पानी आने लगा है, तो अपनी बात नहीं खत्म करूंगी क्योंकि टाइम कम है, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू तरुण सर।